everyone, welcome back to another video and in this video we are gonna discuss कि हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स के न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करना है। मुझे पता है कई सारे बच्चे जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काफी डर लगता है या फिर उन्हें नर्वसनेस होता है कि हम सॉल्व कैसे करें। तो इस वीडियो में मैं आपके सामने ला रही हूँ सिस्टमैटिक अप्रोच की मैक्रो इकोनॉमिक्स के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कैसे करना है। और तो जिस सिस्टमैटिक अप्रोच की मैं बात कर रही हूँ फॉर मैक्रो इकोनॉमिक न्यूमेरिकल्स उसको अब हम लोग समझते हैं। सबसे पहले आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो व्हाट यू हैव टू डू इज कि आप पहले लिख लो कि क्वेश्चन में क्या दिया है। जैसे कि आपको दिया है जीडीपी एमपी की वैल्यू दिया है या फिर एक्सपोर्ट की वैल्यू दिया है, इंपोर्ट की वैल्यू दिया है, आप उसे नोट डाउन कर लो। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज कि आपको फाइंड आउट क्या करना है वो भी लिखोगे आप। ऐसा नहीं कि वो क्वेश्चन में रहने दो, पहले आप लिखोगे कि आपके पास क्वेश्चन में दिया क्या है, उस पर आप लिखोगे कि आपको क्या फाइंड आउट करना है और उसके आगे आप क्वेश्चन मार्क लगाओगे। उसके बाद आप लिखोगे फॉर्मूला को आप शॉर्ट फॉर्म्स में लिख सकते हो जैसे कि एक्स एम ये सब लिख सकते हो, बट आपको बगल में ब्रैकेट बना के ये भी लिखना है कि एक्स इक्वल्स टू क्या होता है एक्सपोर्ट, एम इक्वल्स टू क्या होता है इंपोर्ट। यस, इसको मिस नहीं करना है। इसके बाद फॉर्मूला लिखने के बाद आपने सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद इंपॉर्टेंट चीज कि आप यूनिट्स लिखना ना भूले। अगर वो दिया है करोड़ तो आप करोड़ लिखोगे, अगर आप करोड़ नहीं दिया तो आप यूनिट्स में लिख सकते हो। ठीक है, तो आपको यूनिट्स लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। यूनिट लिखने के बाद आपको साइड में फॉर्मूला लिखना, मैंने बताया। आपका जो फाइनल आंसर आ रहा है उसको आपको बॉक्स में बनाना ही बनाना है। एंड आप कोशिश करो कि आप रफ वर्क साइड में कर लो मार्जिन ड्रॉ करके, और आंसर को जितना हो सके उतना नीटली प्रेजेंट करने की कोशिश करो। ये था सिस्टमैटिक अप्रोच। अब मैं देने वाले कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपको बहुत ही काम आएंगे फॉर न्यूमेरिकल्स इन इकोनॉमिक्स बोर्ड एग्जाम। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आप पहले फाइंड आउट करो कि आपके कौन कौन से चैप्टर्स है जिनमें न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो यहाँ मैंने लिख दिए हैं वो सारे चैप्टर्स जिसमें आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। अब आपको क्या करना है कि आप इन सारे चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ना। इसके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लैरिटी होना चाहिए, तभी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे। तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी द फर्स्ट थिंग वाइल सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स। सेकंड चीज कि आप क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो 3 बार पढ़ो, लेकिन आप क्वेश्चन समझ जाओ कि क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है। ठीक है, एंड द थर्ड थिंग इज कि आप जब न्यूमेरिकल सॉल्व करने बैठो तो ये कोशिश करो कि आपसे जो गलती हुई थी, आप प्रैक्टिस करने जब बैठो तो आप कोशिश करो आपसे जो गलती हो रही है वो आप एक साइड में लिख लो जो आपसे कॉमन मिस्टेक हो रहा है, ताकि आप उस मिस्टेक्स को दोबारा रिपीट ना करो। बोर्ड एग्जाम से पहले उस मिस्टेक्स को देख लेना जो आपसे न्यूमेरिकल में बार बार होता है। ठीक है, इससे आपको फायदा रहता है, आप अलर्ट रहते हो एग्जाम वाले दिन कि मुझसे मिस्टेक ज्यादा हो रही थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इस करो कि आप एक शीट ऑफ पेपर पे सारे फॉर्मुलास एक चैप्टर के, जैसे चैप्टर 4 जो नेशनल इनकम अकाउंटिंग है उसमें कई सारे फॉर्मुलास है, आप एक पेपर पे लिख लो और उसको आप कोशिश करो कि आप उसको बार बार रिवाइज करो, क्योंकि रिवीजन इज ओनली की टू सक्सेस। तो आप बार बार रिवाइज करोगे न्यूमेरिकल्स के फॉर्मूला को तो आपको ज्यादा अच्छे से याद हो जाएगा। नेक्स्ट इज कि आपको न्यूमेरिकल्स के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको पीवाईक्यूज बस सॉल्व करना है, उससे आपका काम हो जाएगा। इट फॉर योर न्यूमेरिकल्स टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो। आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो और अगर आप और कुछ भी जानना चाहते हो तो आप देख लो मेरे चैनल पे 20 डे स्ट्रेटजी फॉर इकोनॉमिक्स, ताकि आपका सिलेबस तुरंत कवर हो जाए। You may have found this video helpful and we'll see you in next video and stay connected for all the economics content which is gonna come on this channel. So yes, subscribe to the channel and we'll see you in next video. Till then, take care, bye bye, and do not forget to check the community post. Bye bye.